साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीपीएससी में जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। बहुत सारा समस्या आप लोगों का था, लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर किसी सर का इंटरव्यू लिया जाए। तो मेरे साथ तुफैद अहमद सर हैं, ये बहुत सालों से लगातार आप लोग का अध्ययन कराए हुए हैं, क्लास लिए हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या बुक का रणनीति होना चाहिए, किस तरीक़ा से टाइम टेबल करना चाहिए, किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सर ही से जानते हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम कोई भी वार्तालाप शुरू करने से पहले अपने बिहार सरकार के ध्यान को आकर्षित करना चाहेंगे विनती के माध्यम से, आग्रह के माध्यम से, कि जैसे अन्य राज्यों में बच्चे के लिए ओपन कुछ प्रोविज़न रखा गया है, तो हमारे राज्य में भी अगर 10% तक का जो है ओपन सिस्टम लागू कर दिया जाए तो अभ्यर्थी हमारे जो है मन लगा के तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन और मन लगा के पढ़ेंगे और उनका सीधा सीधा फायदा उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्या उम्मीद है सर, हो सकता है बिहार सरकार पर? किस पर उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी पर या उप मुख्यमंत्री? जी, यहाँ पे जो अभी हमारे सरकार है वो वाकई एजुकेशन को लेके काफ़ी कंसर्न है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों या उप मुख्यमंत्री जी हों, ठीक है, उनको इस बातों पे मेरे ख्याल से मंथन करना चाहिए और मुझे आशा है कि ऐसा प्रोविज़न अभ्यर्थी के लिए लागू होगा। जो भी कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं उनको ये समस्या है कि इस समय किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत ऐसे चैप्टर हैं जहां हम पूरा भी पढ़ लेंगे तो एक ही प्रश्न आएगा। कोई ऐसा छोटा टॉपिक होता है जिसको मैं पढ़ लूँ तो वहां से 2, 4, 5 प्रश्न बन जाते हैं, तो उस पर किस पर फोकस करना है? बहुत अच्छा सर आपका सवाल है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अभ्यर्थी बिल्कुल निराश ना हो, समय कम है। तो ऐसे वक्त में बच्चे को चाहिए कि चूँकि वो BCA, MCA या फिर MTech कंप्यूटर बैकग्राउंड के तो बच्चे होते ही हैं, तो बेसिक जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारे बच्चे के पास में है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में बच्चे को 4 से 5 पेपर पे फोकस करना अनिवार्य है, और वो 4 पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग्स में C++, जावा और SQL, और साथ में अभी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काफ़ी बूम है जिससे बेसिक क्वेश्चन के आने का काफ़ी चांसेस है। तो हमारे अभ्यर्थी अगर इन सारे पेपर पे फोकस करते हैं तो कम समय में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जी सर। यदि देखा जाए नंबर की प्राथमिकता से देखा जाए, जिस तरीक़ा से बीपीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा से देखा जाता है जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं मैक्सिमम समय देते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कम समय देते हैं लेकिन रिजल्ट ले लेते हैं। कम समय में सर सेट प्रैक्टिस एक योगदान होता है, क्योंकि उसमें आप कितना पढ़े हैं, क्या आप पढ़े हैं, कितना आपको याद है, किस तरीक़ा से आप कर रहे हैं, इसको लेकर क्या करना चाहिए बच्चे? सेट प्रैक्टिस तो बच्चे के लिए हर तैयारी के लिए जो है ना ये बैकबोन माना जाता है, लेकिन अभी कम समय में बच्चे जहाँ भी पढ़ें अपना ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ज़्यादा तैयारी करें तो बच्चे जो है काफ़ी कम समय में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। साथ ही पढ़ने का जो तरीका है बच्चे का वो कभी भी अब स्क्रिप्टिंग नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ मैनर में नहीं होना चाहिए। बच्चे को चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक का जो वो पढ़ाई करें तो वो पॉइंट वाइज पढ़ाई करें, क्योंकि पॉइंट वाइज पढ़ने से क्या होता है कि किसी भी टॉपिक में जितने पॉइंट होते हैं वो पॉइंट ही उसके MCQs का सबसे बड़ा आंसर बन जाता है। इससे पहले सर देखा गया है जब भी एग्जाम हुआ था, जैसे स्टेट हो गया उसका, तो उसमें देखा गया था कि कंप्यूटर अभ्यर्थी थे उनका सबका रिजल्ट हो गया था, क्योंकि संख्या कम था उस टाइप से। लेकिन बीपीएससी है, बच्चे डरे हुए हैं, क्या करें? डरने की सर इसमें कोई बात नहीं है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा और अभी भी कहना चाहूँगा कि 4 से 5 पेपर पे बच्चे अगर फोकस कर दें, मात्र 4 से 5 बस मात्र 4 से 5 पेपर, जिसमें मैंने पहले भी आपको कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम यदि पढ़ना है तो इसमें भी क्या क्या मुख्य बात ध्यान दें? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, और मास्टर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या रोल प्ले होता है, इन सारे बातों पर बात करें तो काफ़ी ऑथेंटिक कम समय के लिए माना जाता है। इसके बाद सर आएंगे, आप बताएं कि पाइथन पढ़ना है, तो पाइथन तो बड़ा है, पाइथन में क्या पढ़े, केवल बेसिक पढ़े? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, चूँकि लॉजिकल प्रश्न जो आते हैं, ठीक है, वो बेसिक चीज़ों से ज़्यादातर आते हैं। तो हम चाहेंगे कि पाइथन के जो बेसिक जितने भी हैं लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तैयारी कर लें, है ना। मुझे पूरा यकीन है कि कम समय में बच्चे अच्छे से अच्छे करेंगे। सर देखा जाता है जिस तरीका से कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, उस टाइप से कंप्यूटर साइंस का भी सब्जेक्ट है, साइंस के मैक्सिमम प्रश्न रहते हैं उसमें, साइंस से जुड़ा हुआ।
तो उसमें भी एस्थेटिक जीजस होते हैं, जैसे कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, उस टाइप से क्या प्रथम, इन सारे चीज पर भी विशेष ध्यान देना जी जी जी, चूंकि ये तो सर मैंने पहले कहा कि बच्चे को ये तमाम चीज़ें पढ़ा हुआ है, उनके पास नॉलेज है, हाँ एक बार उसको रिमाइंड कर लेने की ज़रूरत है, ताकि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, स्टैटिकल थिंग्स में ये काफी काम आएगा। उसमें देंगे जी सर। जो बच्चे मान लीजिए सर पढ़ लेते हैं कोई बुक ऐसा जिसमें इन सारे चीज़ों को अच्छा से टॉपिक वाइज डिटेल में दिया गया हो, कोई जो आपके ध्यान में हो, चूंकि आप बहुत अनुभवी हैं। जी, तो मैं सर बता दूं कि अभी जो 11th और 12th का सिलेबस है, उस 11th और 12th के सिलेबस में जो भी बुक प्रिस्क्राइब की गई है उस बुक को लेके बच्चे पढ़ें, प्लस पाइथन की अलग से तैयारी कर लें, तो मेरे ख्याल से इसकी संपूर्ण जो है तैयारी हो सकती है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिए? बच्चे को हम यही कहना चाहेंगे कि पहली बार बीपीएससी के थ्रू सरकार ने इतनी बड़ी कदम उठाई है, तो आप जान लो कि अभी तक इतिहास में इतना बड़ा कदम नहीं था सरकार का, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य और आपका सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य इतना बनता है कि मैंने जितने पेपर को कहा उस पेपर में बेसिक चीज़ों को अगर आप कम से कम समय में पॉइंट वाइज मैनर में पढ़ते हैं तो श्योर एंड सर्टेन आपकी सफलता तय है। 4 से 5 चैप्टर में अगर आप पढ़ते हैं अच्छा तरीका से तो सफलता तय है। जी सर। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। एक बात बता दें, इसके बावजूद भी यदि आप कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, आपको कोई भी प्रश्न लगे कि जो मैं प्रश्न सर से नहीं कर पाया, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से सर का इंटरव्यू लेकर आपको मैं बता दूंगा। सर एक बात, तो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि सर से चाहे मिलना, सर से चाहे कुछ जानकारी लेना, सर से जुड़ना चाहें, सर से 5 दिन 10 दिन का क्लास करना चाहें, या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो, तो सर आपसे कहाँ मिल सकते हैं? श्योर मैं बता दूं कि कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी जो कि रिमझिम होटल के सामने भिकना पारी में है, जो अभ्यर्थी मिलना चाहें या किसी भी प्रकार का और मार्गदर्शन लेना चाहें तो वो कंपटीशन व्यू एकेडमी में आ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। आपसे बता दें, अब भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी संशय हो, क्योंकि ये संशय 2 माह बाद आप दूर नहीं कर सकते, 1 माह बाद दूर नहीं कर सकते, अभी करिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। और एग्जाम टूर चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए इससे बेहतरीन चैनल कोई हो ही नहीं सकता। सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित खबरों के लिए जाना जाता है। जय हिंद।